गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। मेरा नाम अभिषेक कुमार है। मैं सीजन 2024 का तैयारी करना अभी स्टार्ट किया हूँ। तो अभी 2024 में जनवरी और फरवरी तो चला गया। मार्च से मेरा टारगेट स्टार्ट है। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ये 5 महीने में मैं सिलेबस कंप्लीट करने वाला हूँ। सिलेबस के साथ साथ मैं पीक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कंप्लीट करने वाला हूँ सिलेबस के साथ साथ। उसके बाद जुलाई के बाद हम मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर लेंगे। मेरा जो टारगेट एग्ज़ाम है वो एसएससी सीजीएल, और चूँकि मैं बिहार का रहने वाला हूँ तो बिहार एसएससी सीजीएल भी है। एसएससी सीजीएल आप लोग को पता है कि सितंबर के आसपास इसका एग्ज़ाम प्री का एग्ज़ाम होगा, और बिहार सीजीएल जो लोग बिहार से हैं वो बिहार का देंगे ही, ऑफकोर्स देंगे। तो वो बिहार सीजीएल जो है वो प्रोबेबली जून और जुलाई में इसका एग्ज़ाम होने वाला है बिहार सीजीएल का। तो मेरा टारगेट ये दोनों एग्ज़ाम है। और जैसा कि मैंने बताया, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ये 5 महीने मेरे पास सिलेबस कंप्लीट करने के लिए। और सिलेबस कंप्लीट के साथ साथ मैं प्रीवियस ईयर भी इन्हीं 5 महीने में कंप्लीट कर लूँगा। उसके बाद प्रीवियस ईयर कंप्लीट हो जाने के बाद मॉक टेस्ट वगैरह लगाना स्टार्ट कर दूँगा। इनफैक्ट नॉट जुलाई, जून से जब 3 महीना कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद जून से प्रीवियस ईयर में लगाना स्टार्ट करूँ। पीवाईक्यू और जो मॉक टेस्ट होता है ना, मॉक टेस्ट के फॉर्म में, वो जून से मैं स्टार्ट कर दूंगा लगाना। ठीक है। अब आते हैं मेन की डेली टारगेट है। अब 5 महीने में कंप्लीट करना है तो टारगेट होने चाहिए। तो उसके लिए मैंने कुछ डेली टारगेट बनाया है जो आज से स्टार्ट होगा, 1 मार्च 2024 से। मैं क्या करूँगा, पहले तो टाइम डिवाइडेड है कि मैथ है, और इंग्लिश में चले जाओ तो वोकैब है, ग्रामर सेक्शन है, फिर से जीएस भी पढ़ने, क्योंकि रैंक वगैरह आप लोग को पता है, बहुत सारे इंटरव्यू देखे होंगे तो उसमें टीचर लोग ये बोलते हैं कि जो रैंक दिलाएगा वो आपको जीएस ही दिलाता है, क्योंकि मैथ, इंग्लिश और रीजनिंग, ये 3 सब्जेक्ट है जो कि सारे स्टूडेंट का अच्छा होता है। रैंक जो डिसाइड करता है वो जीएस करता है। ठीक है। तो मैंने मैथ के लिए पूरे दिन में जो भी टाइम स्लॉट है उसमें 4 घंटे मैथ के लिए डेडिकेट किया है। वो कैब 1 घंटा, और ग्रामर 1 आवर, और हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री में स्टार्ट करूँगा सबसे पहले, जो कि 2 घंटे, मतलब एक दिन में 2 लेक्चर देखेंगे तो ये 2 घंटे लगेंगे। फिर साइंस से एक लेक्चर बायोलॉजी का, उसके बाद फिर रीजनिंग, और फिर टाइपिंग भी देना ज़रूरी है, क्योंकि 1 महीने में आप टाइपिंग स्पीड नहीं ठीक कर सकते हैं। तो उसके लिए मैंने टाइपिंग भी रखा है कि डेली 15 मिनट का टाइपिंग करूँगा। ठीक है। अब आते हैं मैथ वाले पे। तो मैथ में सबसे पहले मैं अर्थमेटिक स्टार्ट करने वाला हूँ। अर्थमेटिक में परसेंटेज, जो कि मैं राकेश सर जी से फ़िलहाल पढ़ रहा हूँ। आप जो भी टीचर से पढ़ना चाहें उस टीचर से पढ़ सकते हैं, या फिर यूट्यूब पर भी बहुत सारे कंटेंट पढ़े हैं, वहाँ से ही पढ़ सकते हैं। तो मैं राकेश सर से पढ़ता हूँ। तो वो आज परसेंटेज का लेक्चर नंबर 1, 2, 3 ये मुझे कंप्लीट करने, 3 लेक्चर कंप्लीट करने परसेंटेज के। और सबसे मेन रूल इंपॉर्टेंट ये होता है कि आपका स्पीड, कैलकुलेशन स्पीड भी होनी चाहिए। तो कैलकुलेशन स्पीड बढ़ाने के लिए मैं 15 मिनट कैलकुलेशन भी करूँगा। कैलकुलेशन में क्या क्या होगा, जैसे कि गुना, जोड़, घटाव, गुना, भाग, ये 4 चीज़ें होती हैं। तो कैलकुलेशन भी इससे मजबूत होता है। प्लस कैलकुलेशन में आप लोग और भी जानें, कैलकुलेशन में आपको और एक्स्ट्रा में क्या करना पड़ेगा, तो वही पहाड़े, आपको पहाड़े याद करने पड़ेंगे, फिर स्क्वायर रूट वगैरह, स्क्वायर याद करने पड़ेंगे, और क्यूब याद करने पड़ेंगे। तो ये सब चीज़ें, ये इसके लिए मैं बताऊंगा मेरा कैलकुलेशन का क्या क्या तरीका है। एक दिन मैं इसका भी जिक्र करूँगा। ठीक है। वो कैब में मैं ब्लैक बुक है मेरे पास, तो ब्लैक बुक से इसका बिल्कुल मैं बहुत कम कम रखा हूँ वर्ड, ताकि ज़्यादा बर्डन ना हो। ईडियम 15 ईडियम रोज़ याद करने हैं, फिर से 1 वर्ड ऑफ प्रीवियस 15 है, सिनोनिम्स भी 15 है, और स्पेलिंग जो है वो 20 स्पेलिंग लिखना है। अगर ऐसे 15-15 करके चला जाए तो 3 महीने लगेंगे मुझे ब्लैक बुक का ईडियम, 1 वर्ड और साइनो और ये स्पेलिंग, ये चारों सेक्शन कंप्लीट करने में 3 महीने के आसपास लगेंगे। बट सेफ साइड लेके 4 महीना भी चलो तो वो ठीक है। मेरा मेन फोकस है कि कंप्लीट होने चाहिए बस, इसलिए मैंने कम कम भी रखा है। ज़्यादा ज़्यादा रखने से क्या है ना कि वर्ड है आपको उतना अच्छे से याद नहीं हो पाएगा, तो इसलिए कम कम मैंने रखा। ठीक। अब आते हैं ग्रामर सेक्शन पे। तो ग्रामर के लिए मैंने कोई पेड बैच ज्वाइन नहीं कर रखा है। तो मैंने यूट्यूब पे तरुण ग्रोवर सर का पूरा प्लेलिस्ट है ग्रामर का, तो वहाँ से मैं ग्रामर कंप्लीट करता हूँ। उसमें भी मैंने रखा है क्या कि 1 घंटा पर डे। तरुण ग्रोवर सर का टोटल 33 लेक्चर्स है। 33 में कोई 5 घंटे का है, कोई 3 घंटा का है, कोई 1 घंटा का भी है। तो उस हिसाब से अपना देखो, मतलब ओवरऑल देखा जाए 1-1 घंटे के हिसाब से अगर कैलकुलेट किया जाए तो वो टोटल आपको लगभग समझो कि 50 से 60 लेक्चर के आसपास आएगा। ठीक ना। तो रोज़ दिन एक एक लेक्चर देख करके, यहाँ लिखा है डेली 1 लेक्चर, डेली 1 घंटा का लेक्चर देखना है, नॉट एक लेक्चर, मतलब कि 1 घंटा अपना टाइम ड्यूरेशन लगा करके 1 घंटा लेक्चर देखने हैं। 1 घंटा का जो भी नोट्स वगैरह होगा उस नोट्स को बनाएंगे।
प्लस नोट्स अभी शुरू में तो पीवाईक्यू नहीं प्रैक्टिस कर पाएंगे, जैसे जैसे ही पहला जैसे कि बेसिक ऑफ इंग्लिश या टेंस कंप्लीट कर लिए, तो टेंस कंप्लीट करने के बाद जो भी उस टेंस से रिलेटेड जो भी PQRS है वो सॉरी प्रीवियस ईयर जो भी है, गलती हुई है, जो भी उस टेंस से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उसको आपको प्रैक्टिस जरूर करना है, क्योंकि प्रैक्टिस से ही आपका ग्रामर का भी सेक्शन मजबूत हो पाएगा। तो ग्रामर के लिए तरुण ग्रोवर सर, इनका पढ़ लीजिए, और वो कैप का बताएंगे आप, ब्लैक बुक, और अर्थमेटिक अभी फिलहाल मैं अर्थमेटिक एडवांस बाद में। अर्थमेटिक मैंने पहले इसलिए स्टार्ट कराया क्योंकि मेरा टारगेट बिहार CGL भी है, बिहार CGL भी है और SSC भी है, ठीक ना। तो बिहार CGL में एडवांस मैथ पूछता नहीं है, इसमें सिर्फ अर्थमेटिक पूछता है, तो इसलिए मैंने अर्थमेटिक पहले स्टार्ट किया। मैंने सोचा कि अर्थमेटिक पहले कंप्लीट कर लूँ, उसके बाद फिर एडवांस में कंप्लीट करूँगा, ठीक है। और ये अर्थमेटिक अगर मैं अपना जो टारगेट बनाया उस अर्थमेटिक के हिसाब से मुझे 2 महीने लगेंगे, 2 महीने में अर्थमेटिक कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद 2 महीने के बाद मैं एडवांस सॉल्व करने लगूँगा, ठीक है। अब आते हैं कुछ हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री। इसमें अराइवल ऑफ यूरोपियन, ये भी मैंने यूट्यूब से ही पढ़ना स्टार्ट किया है, तो उसमें मैंने मॉडर्न सबसे पहले स्टार्ट किया, उसमें पहला टॉपिक था अराइवल ऑफ यूरोपियन। तो मेरा आज का टारगेट मतलब 1 मार्च आज का जो टारगेट है वो अराइवल ऑफ यूरोपियन कंप्लीट करना है, ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फिर बायोलॉजी में भी एक सेक्शन लिए। मैंने ये सोचा कि GS में जैसे 2 पार्ट होते हैं ना, एक होता है GK जो जिसमें आपको 3 सब्जेक्ट हो गया, पॉलिटी, फिर ज्योग्राफी, फिर हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो मैंने ये चारों को एक साथ रखा है। और साइंस के जो 3 पोर्शन है, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायोलॉजी, ठीक है। तो मैंने साइंस के लिए अलग से 1 घंटा डेडिकेट कर रखा है, मतलब पर डे के हिसाब से। और ये जो GK वाला पोर्शन है इसको अलग से मैंने 2 घंटा का रख रखा है, क्योंकि इसका सिलेबस थोड़ा ज़्यादा होता है। तो मैंने मॉडर्न हिस्ट्री में यही टॉपिक मतलब अराइवल ऑफ यूरोपियंस में पढ़ने वाला हूँ आज। और बायोलॉजी मैंने इस साइंस वाले सेक्शन से बायोलॉजी स्टार्ट किया है। बायोलॉजी में डाइजेस्टिव सिस्टम आज कंप्लीट करने वाला हूँ, ठीक है। उसके बाद 1 घंटा रीजनिंग में ज़्यादा देना नहीं है, बहुत ज़्यादा टफ होता नहीं है रीजनिंग। तो आप 1 घंटा या उससे कम, मतलब 45 मिनट से 1 घंटा भी आप देते हैं पर डे, ठीक है। तो आपका रीजनिंग आराम से 2 से 3 महीने में आप रीजनिंग मतलब लगभग 90% आप कंप्लीट कर लेंगे 2 से 3 महीने में। तो रीजनिंग में ये मैंने टॉपिक लिखा है, मुझे ये टॉपिक कंप्लीट करने आज, एनालॉजी, मतलब जो कि रीजनिंग पिनेकल का आप जब प्रीवियस ईयर कर देंगे ना, तो उसमें सबसे पहला टॉपिक यही है, ठीक है। तो वहाँ से 50 क्वेश्चन डेली करने हैं। और ये मेन चीज़ आपको टाइपिंग, जैसा कि मैंने पहले ही बोला था कि टाइपिंग आपको रोज दिन करने हैं, 10 से 15 मिनट रोज दिन करना है, ताकि आप एग्ज़ाम में मतलब एग्ज़ाम के लिए आपके पास जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आएगा ना, तो फिर टाइपिंग पे आप नहीं ज़्यादा ध्यान देंगे, आप प्रैक्टिस पे ध्यान देंगे इस सब का, ठीक ना। तो टाइपिंग रह जाएगा, तो उससे अच्छा है कि अभी से ही 10 मिनट अगर लगा दे, 10 से 15 मिनट, तो एग्ज़ाम तक में ज़्यादा बर्डन नहीं रहेगा और टाइपिंग भी सही रहेगा, ठीक है। तो आज का मेरा टारगेट यही है, जो जो मुझे कंप्लीट करने हैं, और आज कंप्लीट हो जाएगा। फिर 2 मार्च का अगले दिन बनाएंगे, और जब अगले दिन बनाएंगे तो हम ये भी बताएंगे कि इसमें से कौन सा पोर्शन मेरा कंप्लीट हुआ है और कौन सा कंप्लीट नहीं हो पाया है। वैसे मेरा पूरी की पूरी कोशिश रहेगी कि सारे के सारे टॉपिक मेरे कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मैं इतना करता हूँ, उम्मीद है आप भी करेंगे, ठीक है। फिर थैंक यू।